हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल का पूछा गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विक्रय मूल्य आरंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य एसपी और सीपी। तो एसपी हम लोग एक्स मान लिए और सीपी वाई मान लिए। ठीक है। तो 2 गुना हो जाता है, तो क्या आरंभिक मूल्य के 2 गुना हो जाता है। आरंभिक वाई 2 गुना हो जाता है, 2x लिख देंगे। ठीक है। तो प्रॉफिट लाभ कितना होता है, 7 गुना हो जाता है, 7 गुना लाभ हो जाता है। तो 2x माइनस वाई, x माइनस वाई 7 गुना हो जाए इंटू 7 कर देंगे। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला ही होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। इसलिए पहले सीपी लिखे माइनस एसपी। एसपी को क्या माने, वाई माने थे, इसलिए वाई लिख दिए। ठीक है। नेक्स्ट 2x माइनस वाई बराबर 7x माइनस 7y। ये वाला उधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा। ठीक है। तो माइनस 7y इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 6y बराबर 5x। तो y बराबर 5 6, तो 7 गुना हो जाता है। तो हम लोग प्रॉफिट देखने बुलाया है। प्रॉफिट लाभ परसेंट कितना है। कॉस्ट प्राइस वाई है, वाई कॉस्ट प्राइस वाई है, तो वाई का मान क्या है, 5 लिखे। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, इंटू 100 कटाएंगे तो कितना आएगा, 20%। ये हो गया हम लोग का आंसर, 20% आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर। 2 नंबर भी सेम बोला गया है। इसमें बस 6 गुना लाभ, 6 गुना होगा, मैंने लाभ का 6 गुना होगा, यही बोला गया है। तो एस पी सी पी, ये एक्स ये वाई मान लिए, 2 गुना हो जाता है, 2x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई कितना, 6 गुना है, तो 6 इंटू लिख देंगे। ठीक है। सेम उसी तरह कैलकुलेशन करेंगे, बस यहाँ पर 6 हो जाएगा। बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, तो आंसर मिल जाएगा। -6y को इधर इस साइड ले आएंगे, प्लस में आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 5 तो लाभ बोला गया, कितना लाभ होता है, एक किस पे, 4 पे इंटू 100। इसको कटाएंगे, कितना आया 25%। यही आंसर हो गया। ठीक है। चलिए हम लोग 4 नंबर देखते हैं, क्योंकि 3 नंबर सेम है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग 4 नंबर देखेंगे। इसमें बोला गया है सेब को x मान लेंगे और आम को y मान लेंगे। 6 सेब को हम लोग x मान लेंगे और 6 आम को हम लोग y मान लेंगे। इसका कॉस्ट कितना है, 216 रुपये। ठीक है। और 30% कम हो जाता है, कितना 30%, और आम का कीमत वही रह जाता है 5 सेब x माने थे, x इंटू ये इंटू है, 30% कम हो जाए, तो 30% का मान होता है 3/10। कितना कम होता है 30%, तो 3 को 10 से माइनस करेंगे, 7/10 प्लस 8, आम बोला है 8, आम का y मान लिए, कितना रुपये हो जाए 162 रुपये। 5 2 7 प्लस 8, ये नीचे 2 आ गया, तो इससे 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, तो 2 इसमें कट जाएगा, 7x प्लस
8 और 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इतना आया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को, एक मिनट, इक्वेशन 1 को हम लोग 7 से गुना कर देंगे, एक इक्वेशन 2 को हम लोग 6 से, तो 7 छक 42, तब 42 आएगा। इसमें 6 सत्ते 42, तभी 42 आएगा, तभी हम लोग का कैलकुलेशन कटेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 7 छक 42 प्लस 7 छक 42 वाई प्लस नीचे वाला भी गुला कर देंगे, इक्वेशन और 1 इक्वेशन 2 को प्लस कर देंगे। ये सेम है, काट दिए। y का मान आ गया 8, y का मान आ गया, तो हमको x का मान निकालना है। x का मान है ना, x का मान इक्वेशन 1 में किस में पुट कर देंगे, अपने निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार x का भी मान निकाल दिए, 8 आ गया है, ये 8 है, उसको पुट करेंगे वहाँ पर, तो x का मान 28 आ जाएगा। 28 आएगा। इसमें बोला गया 8, क्या बोला गया 7 सेव का मान x है, प्लस 2 आम का मान y है, इसका मूल्य बताने बोला गया। तो 7 x का क्या है, x का मान 28 प्लस 2 y का मान है 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आंसर, 212 आंसर आएगा। ठीक है, एरर है, लेकिन सही आंसर यही होगा 5 नंबर का। ठीक है, ये थोक 10%, फिर 15% या 25% लाभ होता है, खुदरा मूल्य इतना होता है, तो मानेंगे हम लोग x, 5 नंबर का x मानेंगे। क्या मानेंगे, x। निर्माता को कितना परसेंट मैंने उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा। ठीक है, तो 10 बोला गया है इंटू 10, 15% बोला है 115/100 गुना 125 गुना बराबर ये कर देना हम लोग को। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो 20,000 आंसर आ जाएगा। कुछ दशमलव में आएगा, दशमलव में अभी आ सकता है, लेकिन दशमलव वाला इसलिए कुछ एरर है इसमें, करीब इसका 20 आंसर है, यही आंसर आएगा। अब हम लोग 6 नंबर देखेंगे। ठीक है, गौरव पहला पेन को कितना रुपए में खरीदा, फर्स्ट पेन को 444 रुपये, सेकेंड को 356 में। इसमें 75% का लाभ होता है, कितना 75% का लाभ होता है। 75/100 लाभ हमको बताया 75, और उसी में से कितना, और उसी पर कितना 14% का छूट देना पड़ता है, क्योंकि मोल भाव करता है, और दूसरा अपन पर 48% छूट देनी पड़ी, छूट देना पड़ता है, और 48% पर लाभ पर बेचता है दूसरा पेन 48%। ठीक है, जैसे इसको 48% लाभ पर बेचता है। इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कितना आएगा 75% लाभ, ये भी इसका भी लाभ है 170.88 आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद वर्ड्स में बोलना चाहिए। ठीक है, इसमें फिर 14% का डिस्काउंट देता है। 14% किस पे, कभी भी हम लोग डिस्काउंट देंगे ना, कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ को ऐड करके ही हम लोग डिस्काउंट देंगे। 14% का डिस्काउंट कर देंगे। इसका डिस्काउंट करेंगे कितना आएगा, इसका डिस्काउंट करेंगे हम लोग 108.78 यही आएगा। ठीक है, इसको हम लोग को, तो इसमें बोले पूरे सौदे में उसे कुल लाभ कितना हुआ 333
लाभ होता है, प्लस डिस्काउंट के कारण उसके 108.78 को माइनस करना पड़ेगा। फिर दूसरा प्रोडक्ट पर कितना है 170, ये लाभ है, इसको प्लस माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद यही आंसर आ जाएगा 395.8, 395.8 यही आंसर है। पॉइंट में आ रहा है 95.1 जो कि 1 नंबर पे क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अब 7 नंबर में देखेंगे, ठीक है। पहला देख, गोविंद ने 4800 रुपये की कुल कॉस्ट क्रय मूल्य पर दो वस्तु खरीदा जो कि 34% लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो कुल दोनों वस्तु में 5442 में बेचता है। तो कुल मैंने लाभ में दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस में अंतर बताने बोला है, ठीक है। पहला क्या है, फर्स्ट हम लोग कुछ नहीं जानते तो क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। दूसरा सेकंड को जितना प्राइस बोला गया है, कितना प्राइस में दोनों वस्तु को कुल कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तु को 4800 है, 4800 माइनस एक्स कर देंगे तब सेकंड प्राइस आ जाएगा, ठीक है। पहला वस्तु के एक्स है, इसमें कितना परसेंट लाभ होता है 34% लाभ बोला गया है, तो इसीलिए 134/100, ठीक है। 100 प्लस दूसरा वस्तु के कॉस्ट पर 4800 माइनस एक्स दूसरे 10% की हानि होती है, हानि होगा तो माइनस घटा कर लिखेंगे, तो 90/100। कुल कितना रुपए में बेचता है 5442 रुपये में। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 1.x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4320 माइनस 0.9x बराबर 5442 जो है वही लिख दी। एक्स को ये वाला एक्स एक साइड करके लिखेंगे हम लोग, आ रहा 0.44x बराबर ये वाला इधर चला जाएगा, इसको इधर ले चल जाएंगे तो कितना आएगा 2 माइनस करेंगे इस साइड लेके 1 ये आया। इसको फिर से हम लोग x का मान निकालेंगे, कितना आया 2550 आ रहा है, कैलकुलेशन करेंगे सही तो 2550 आ रहा है, ठीक है। फिर से दोनों वस्तु का क्या है कॉस्ट प्राइस है, अंतर बताना है। पहला वस्तु तो निकल गया x है, तो दूसरा पहला ये फर्स्ट है, x का मान यही ना, तो x, तो सेकंड वस्तु को ये वाला इससे घटा देंगे तो कितना आएगा सेकंड वस्तु का, जैसे कि 4800 है, सेकंड वस्तु माइनस एक्स, तो एक्स का मान यहाँ पर रख देंगे 2550 रख देंगे, कितना आएगा माइनस करेंगे, सेकंड वस्तु का मूल्य इतना आ गया। इसका और इसका अंतर बताने वाला, पहला वस्तु और सेकंड दूसरा वस्तु का अंतर, फर्स्ट और सेकंड का अंतर, पहला और दूसरा का 1 मिनट अंतर बोला गया, तो अंतर इसको और इसको घटा देंगे हम लोग, ये वाला और ये वाला को घटा देंगे तो कितना आएगा 300, यही होगा हम लोग का आंसर, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप में अच्छा से सॉल्व करके अच्छा से बता के हम लोग वीडियो सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये 8 नंबर, ये भी सेम है, 8 नंबर 9 नंबर ये वाला सेम है, इसलिए ये सब हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11 नंबर। आपको कोई भी दिक्कत होगा टेलीग्राम में कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। 11 नंबर में बोला गया है उमेश एक वस्तु को 22% हानि पर बेचता है, ठीक है। तो मान लिए 100 रुपये है, 22% हानि पर बेचा तो 78, ठीक है। ये एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स मान लिए, ठीक है। यदि उसने वस्तु को 5% कम है 95 में 95 रुपये में
कम 5% कम में खरीदा और उससे कम में खरीदा होता ना, तो इतना कितना 935 रुपये अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। 95 बेचता तो कितना परसेंट लाभ होता? 15% का, 15% लाभ होता। इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा? 109.25 x, क्योंकि अधिक लाभ हो रहा है। अधिक पहले कितना लाभ हो रहा था? 78%, 78 लाभ हो रहा था। इसमें इस कितना अधिक होता? 935 अधिक लाभ होता, इसलिए 935 लिख दिए। इसको ये वाला x इस साइड ले आएंगे। 31.25 x बराबर 935, तो x का मान आ गया 2992। यही आंसर हो गया। ठीक है, 12 नंबर भी सेम है। अब हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर। हम लोग 13 नंबर देखेंगे। एक स्टॉल को 8,378 में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1756 में बेचने पर हानि के मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, तो प्रॉफिट है ना, हानि का लॉस का 20% अधिक है। ठीक है, 20 का अधिक है, तो PL 20 का अधिक है, तो 20 अधिक है ना, इसलिए 20% का मान कितना आता है? 1/5, इसलिए हानि अधिक है बोला गया, अधिक बोला गया। तो 5 है, 5 को 1 ऐड करेंगे तो 6/5 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट बोला गया। फिर इधर लॉस है, प्रॉफिट 6 है, लॉस है, लॉस को माइनस से डिनोट करते हैं, माइनस लिख दिए। ठीक है, ये वाला 8,700, 1 मिनट, 8,378 बेचने पर 1756 में बेचने पर हानि होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इसको इतना बेचने पर हानि होता है, इसमें लाभ है, इसका माइनस करेंगे तो 11 आया। 11 का मान कितना है? इसको माइनस कर देंगे, 6,622, तो इतना आया। इसका एक का मान जानेंगे 1, एक का मान कितना है? 3,000, एक का मान 602। हमको क्या बोला गया? प्रॉफिट निकालना है। पहले इस 6 का मान, P का मान कितना है? 6, तो P 6 है, तो इंटू 6 करेंगे, कितना प्रॉफिट आएगा? 3,612 रुपये, 12 रुपये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट रुपये है ना, इतना प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को किससे 8,378 से माइनस कर देंगे। 6 7 4 इतना आया। अब इससे क्या बोला है? 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना है? 50% लाभ किससे प्राप्त है? इसी का 50%, 150/100, तो 3 2 फिर से काटेंगे तो 7,149 आएगा। यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं। एक बेड का अंकित मूल्य 744 है, जो लागत मूल्य से 31 अधिक है, तो कॉस्ट प्राइस है MP है। इसमें 744 ना, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं, मैंने इससे इनवैलिड नंबर है, लेकिन इससे कोई नहीं होगा। ठीक है ना, कोई यूज़ का नहीं है। जैसे 100 है, 100 से कितना अधिक है? MP मार्केटिंग प्राइस, MP मतलब मार्केट से 131, 31% अधिक है। यदि लाभ परसेंट 9% है, लाभ कितना होगा? 9% है,
109 है तो हमको डिस्काउंट, इसमें कितना डिस्काउंट, 131 में कितना डिस्काउंट करेंगे, 22 डिस्काउंट करेंगे। किससे करेंगे, 131 में डिस्काउंट किए नहीं, 131 इंटू 100, इसको कैलकुलेशन करेंगे 16.79%। यही हो गया आंसर हम लोग का। ये बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट आगे देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर जैसे प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बराबर लॉस, लॉस का कितना अधिक है, हानि से 75% अधिक, अधिक बोला गया है कितना 75%, तो 75% का 150 अधिक बोला गया तो 175 लिखने बटे 100, तो पी लॉस, इसको 25 बार में कटाएं 7/4 आया, ठीक है। देखिए इसमें कितना हो जाए 3,437 रुपये है। इससे लाभ बेचने पर क्या होता है, बेचने होने वाली लाभ इतना 3,338 में होने, बेचने पर हानि होता है, इसका हानि होता है, इसमें लाभ है, इसमें लाभ होता है, इसमें हानि होता है, इसमें प्रॉफिट है, इसमें लॉस है। 7 माइनस इसको क्या करेंगे, प्लस किए थे +11, इसको घटा देंगे, वो घटा के कितना आएगा 99 आ रहा है। एक बार में 9 7 से मल्टीप्लाई 63 63, ये 63 है ना, चलिए ठीक था। प्रॉफिट बोला गया तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 63, इसको फिर से हम लोग माइनस करना होगा, 63 को माइनस किए कितना है 4733, तो 3374 का हम लोग क्या निकालेंगे 50% निकालेंगे, जो कि 3/2 है। इसको कैलकुलेशन करेंगे 50% निकालेंगे तो 50% का मान कितना होता है 3/2 होता है, 3/2 में लिख दिए। इसका आंसर है 5,061, यही आंसर आ जाएगा 5,061, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ये हम व्हाइट बोर्ड में वीडियो बना रहे हैं इसलिए इस तरह लग रहा है, ठीक है। कोई किसी को भी डाउट होगा कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, हम कोई भी मैथ नहीं सकेंगे मैसेज कर सकते हैं। आगे को क्वेश्चन सेम है इसलिए हम लोग नहीं बनाते, डायरेक्ट 25 नंबर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एक विक्रेता 41,622 रुपये में 42 लैपटॉप खरीदा है। 41,622 रुपये में कितना लैपटॉप खरीदा है, 42 लैपटॉप खरीदा, ठीक है। खरीदा कॉस्ट प्राइस है SPC सेलिंग प्राइस, और 37,345 रुपये में 35 लैपटॉप बेच देता है, तो उससे लाभ कितना होता है 3,952 रुपये का लाभ अर्जित होता है। तो कितने लैपटॉप खरीदे और बेचे जाने चाहिए, इतना रुपये लाभ अर्जित करने के लिए कितना लैपटॉप हम लोग को बेचना और खरीदना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग कटाएंगे ना, इसको हम लोग कटाएंगे कितना आएगा 1,006 में, इसको फिर से हम लोग कटाएंगे जाएगा, प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट कितना आया 76, कितना प्रॉफिट हुआ 76 को 76 लगेंगे, 1 मिनट 76 को 76 लिखेंगे, लेकिन बट पहले लाभ बोला गया है ना, हमको अर्जित इतना लाभ करना, कितना लैपटॉप को हम लोग को खरीदना और बेचना हो चाहिए, तो हम लोग को 3,952 लैपटॉप को अर्जित लाभ करने के लिए 76 लैपटॉप को कैलकुलेशन करेंगे, तो 52 लैपटॉप को हम लोग को खरीदना और बेचना चाहिए था, ठीक है। पहले 52 लैपटॉप खरीदते और इतना ही लैपटॉप को बेचते, तो यही आंसर आ गया नेक्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब कोई भी डाउट होगा कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देंगे।